नौकरी छोड़ के मैं खेती करना, घर पर रहना और ये मछली पालन करना। यानी कि नौकरी को शौक से छोड़ दिए। उस 1 बीघा तालाब में अगर हम पालन करते हैं, थोड़ा सा भी अगर ध्यान देते हैं, मतलब रख रखाव अच्छे ढंग से करते हैं, तो 1 बीघा के तालाब में मेरा 1.5 लाख। तो कार्प मछली का पालन करना सामान्य आदमी के लिए सुविधाजनक है। कार्प मछली को दाना दें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कार्प मछली को हम खरी, सरसों का खरी जी, इसके इसके बाद वो ब्रांड, फिर गोबर, हरी पत्ती वाली कोई भी सब्जी, बरसिन घास। आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के स्पैरोमैन कहे जाने वाले अर्जुन सिंह है, और आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मछली का दाना अभी छींट रहे हैं। और साथ ही साथ पहले 1 तालाब हुआ करता था, अब इन्होंने 4-5 तालाब यहाँ पर मछली पालन को करते हुए आगे बढ़ा दिया है। साथ ही साथ किस किस प्रकार की इन्होंने मछली का पालन किया है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम अर्जुन सिंह हुआ, गांव मेडरीपुर, थाना करघर होता है, पंचायत कल्याणपुर है। मैं यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि 1 तालाब में मैंने अभी पंगास मछली, पंगासी इस चीज़ को बोलते हैं या बचवा लोग बोलता है, अलग अलग नाम है जी जी। इसका पालन किया हुआ, और बाकी 3-4 तालाब में कार्प फैमिली के मछली का पालन करता हूँ। ये जो मछली पालन आप करते आ रहे हैं, कितने दिनों से करते आ रहे हैं? पहले तो मैं 1 तालाब रखा था अपने उपयोग के लिए, और साधारणतः मतलब खाने वगैरह हाँ, के लिए। इसके बाद पिछले 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ। अभी जैसे कि मछली पालन कर रहे हैं तो ये एक व्यापार के तौर पर कहीं ना कहीं कर रहे हैं। व्यावसायिक। क्या कुछ मतलब अभी कितने ये जो क्षेत्रफल में तालाब फैला हुआ है? पूरा 2.5 बीघा में। अभी फिलहाल 2.5 बीघा में ये मतलब 5 तालाब आपने तैयार किया है? 5 तालाब 2.5 बीघा में है जी। किस किस वैरायटी की मछली आपने पालन किया है? एक तो कार्प फैमिली का मतलब रेहू, कतला, ग्रास कार्प हुआ, सिल्वर कार्प हुआ, कॉमन कार्प हुआ, मतलब पूरा कार्प हाँ, कार्प फैमिली का मिक्स कल्चर होता है। और दूसरा जो है, 1 तालाब में मैंने पंगास का किया है, पंगासी जिसको बोलते हैं। इसमें भी कुछ मिक्स किया जाता है, थोड़ा सा जैसे कार्प फैमिली का कुछ % इसमें डाल दिया जाता है, ताकि जो वेस्टेज है इसका, जो हम दाना डालते हैं जो बर्बाद होता है, उनसे उन मछलियों का पालन हो जाता है। इसका जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कहीं ना खरीद कर लाते हैं या खुद ही मतलब इसका पालन करते हैं? पंगास का हम मंगाते हैं बाहर से मंगाते हैं। इस साइड में व्यापारी लोग है, वो ला देता है। अच्छा। और कार्प फैमिली की जो मछलियां हैं, मेरे बगल में गांव कल्याणपुर है, वहाँ बहुत बड़े स्तर पर कार्प मछलियों का हैचरी है। मैं वहाँ से बच्चा लेता हूँ, वहाँ का बच्चा शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब उनका बढ़वार वगैरह सब सही होता है, ओरिजिनल वैरायटी, ओरिजिनल क्वालिटी के मिलते हैं। तो अगर व्यावसायिक तौर पे करना है जी, तो उन्हें कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसे अक्सर आपको मिल जाएगा कि मेरा मछली 4 महीना में 1 किलो हो जाता है, 3 महीना में हो जाता है, कोई 5 महीना करता है। लेकिन ये सब जो हमारे इलाके में जो लोग बात करते हैं वो गलत करते हैं। वो तब संभव है जब आप अपने पास, यानी अपने हैचरी में, छोटे तालाब में उन मछलियों को 4-5 महीना रख लेते हैं, यानी उनका साइज 5 इंच 4 इंच का हो जाए, और उस बच्चे को आप तालाब में, बड़े तालाब का मतलब हाँ, जिसमें हम पालन करते हैं, उसमें डालते हैं और दाना टाइम और वजन के हिसाब से सही देते हैं, तो 4 महीना में 1 किलो 100-900 ग्राम हो जाएगा। जैसे जैसे मछली का उम्र बढ़ते जाता है, उसके हिसाब से उसका अलग अलग प्रकार के दाने दिया जाता है। उम्र, वजन जी, लंबाई और वजन जैसे जैसे बढ़ता है, उसके दाना का साइज 0 mm हुआ, 1 mm हुआ, 2 mm, 3 mm, 4 mm। जैसे अभी हम जो दाना दे रहे हैं 4 mm का है। अच्छा, है ना? 4 mm का मतलब 250, 300, 400 ग्राम की जब मछलियाँ हो जाती हैं, तो 4 mm के बाद हम 4 mm देते हैं। 4 mm का दाना पड़ता है। फिलहाल क्या लगता है कि ये 4 आपने 5 तालाब अभी 2.5 बीघे में लगा रखे हैं? 5 तालाब में 1 तालाब जो है जी, वो हैचरी है, उसमें अभी आपको छोटे छोटे साइज के कार्प फैमिली के टोटल मछली उसमें बचे हैं। अब इनको निकालने के बाद फिर मैं उनमें से इनमें डालूंगा, तालाब में डालूंगा। जैसे ही ये मछली निकल जाएंगे तैयार होकर के, उन बच्चे को हैचरी वाले से मतलब निकाल करके इसमें, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में मछली व्यवसाय में ईयरलिंग बोलते हैं, मतलब 1 साल का बच्चा। अच्छा, 1 साल का बच्चा ईयरलिंग। अच्छा, ये जो आपने इस मछली का कार्प फैमिली के जो मछली बताएं, तो ये इस मतलब दाना ही सिर्फ इनको देते हैं कि अन्य कुछ खाने के लिए दिया जाता है? कार्प फैमिली के मछली को पालन
का पालन करने के लिए जी। हमें सिर्फ दाने पर निर्भर नहीं रहना है। देखिए, दो चीज़ है। अगर आपको पंगास मछली, पंगासियस का पालन करना है तो आपको दाने पर निर्भर रहना होगा, जिसमें पैसे का खर्च ज़्यादा है। अगर हमें पैसे की कमी है हमारे पास और हम मछली पालन करना चाहें तो शुरुआत में साल 2 साल कार्प फैमिली के मछलियों का पालन करें, क्योंकि कार्प मछली को दाना दें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कार्प मछली को हम खरी, सरसों का खरी जी, इसके बाद वो ब्रांड, फिर गोबर, हरी पत्ते वाली कोई भी सब्जी, बरसिम घास, हाँ बरसिम घास भी दे के हम पालन कर सकते हैं, क्योंकि इनका टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपके सक्षम है तो दाना भी देंगे तो परिणाम थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन मेरे पास अगर नहीं है क्षमता तो कार्प मछली का पालन करना सामान्य आदमी के लिए सुविधाजनक है। हाँ, वहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि अब ये चीज़ आप देते हैं तो पानी की क्वालिटी पर आपको नज़र रखना है। पानी की क्वालिटी, पीएच मान भी, हाँ, और तमाम क्वालिटी मतलब पीएच, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है उसमें जी, और उसका कलर क्या है उसमें, मतलब प्लांटोन वगैरह मिट्टी की है। भी इसमें जांच किया जाता होगा? नहीं, मिट्टी का जांच नहीं किया जाता है। जब हम मछली निकाल देते हैं पूरा, अच्छा, उस समय तालाब को सुखा देते हैं। सुखाने से ये होता है कि नीचे जो, जैसे कोई भी हम चीज़ डालते हैं तो खाना खाने के बाद वेस्टेज जो निकलता है वो ज़मीन में बैठता है, तो उससे अमोनिया गैस बनता है। अगर हम सुखा देते हैं तालाब को पूरा और सुखाने के बाद चूना वगैरह और कुछ उसका और हाई ट्रीटमेंट करते हैं जी, जी। और नेक्स्ट पालन के लिए फिर उसमें हम पानी डालते हैं, तो जो अमोनिया गैस बनता है जिससे पानी में ऑक्सीजन का कमी होता है या मछली का बढ़वार रुकता है या मछलियां मरने लगती हैं, वो समस्या नहीं होता है। अभी आप 2.5 बीघे में जैसा कि मत्स्य पालन कर रहे हैं, हाँ, पहले खेती करते होंगे? हाँ निश्चित। तो क्या कुछ लगता है कि खेती में ज़्यादा फायदा होता था या फिर मछली पालन में फायदा होता है? देखिए, मैं पहले भी खेती करता था, आज भी करता हूँ जी, अच्छे पैमाने पर, मतलब 35-40 बीघा का धान और गेहूं का खेती करता हूँ, पहले भी करता था जी। यहाँ जो आप सामने जितना देख रहे हैं वहाँ पेड़ तक, वो सब अपना ही मतलब जमीन ये है। पूरा? हाँ, पूरा ये है। अच्छा, हमने इसको अभी भी किया है एक तरह से ट्रायल के रूप में, लेकिन हमने जो सीखा है अभी तक, जी, मुझे ये लगा कि धान गेहूं के तुलना में ये व्यवसाय ज़्यादा फायदेमंद है और आरामदायक है। हाँ, जागरूकता, यानी कि हमें कितना हम जागरूक हैं इसके प्रति, सेंसिटिव हैं, ये थोड़ा सा सावधानी रखना है। बस बाकी धान गेहूं की तुलना में बढ़िया काम है। साफ साफ आप कहना चाहेंगे कि मतलब धान गेहूं से इस व्यापार का मतलब बहुत काफ़ी हाँ, अच्छा खासा मुनाफा बढ़िया हो सकता है। हाँ, अच्छा मुनाफा है। और जैसे हम 10 कट्ठा का तालाब ले लें एक उदाहरण के रूप में, या 1 बीघा पानी एरिया ले लें, तो 1 बीघा पानी एरिया का मतलब हुआ 1.25 बीघा पूरा एरिया जी। उसमें हम धान गेहूं का अगर खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेरा फ़ायदा होगा आज के समय में, तो 30 से 35 हज़ार दोनों साल मिला के जी, ठीक है। और 1 बीघा तालाब में अगर हम पालन करते हैं, थोड़ा सा भी अगर ध्यान देते हैं, मतलब रख रखाव अच्छे ढंग से करते हैं, तो 1 बीघा के तालाब में मेरा 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, मिनिमम 1 लाख से ऊपर ही प्रॉफिट। मतलब 1.25 बीघा में 1 से 1.5 लाख का फायदा हाँ, हो जाएगा अगर हम ध्यान दें तो। मतलब अच्छी तरह हाँ, से अच्छी इस तरह से बिजनेस को ध्यान दिया जाए। जैसे हम तमाम तरह खेती का करते हैं, हाँ, हाँ। देखिए सीधा समझिए, जैसे हम खेती करते हैं ध्यान लगाकर, इसको भी खेती मान के ही उसी ध्यान से हम करें तो उससे 2 गुना 3 गुना फायदा है। फिलहाल जैसे कि इन मछलियों को घास आप खिलाते हैं, हाँ, और खरी वगैरह तमाम तरह की खिलाते हैं, तो ये लगभग 4 पोखरे में आपने तालाब में मछली ये जो डाले हैं कार्प मछली, हाँ, तो इनके लिए कितना बारसिन घास रोपे हैं? हम इसके लिए 1 बीघा बरसिम घास रोपे हैं। 1 बीघा हाँ, बारसिन 1 घास बीघा रोपे हैं। बरसिम, तो 1 बीघा घास रोपे का मतलब हुआ कि जिसमें मेरे में मवेशी भी खा लिया, जी, और इसके पहले हम उस खेत में प्रोडक्शन दूसरा ले लेते हैं। अच्छा, तो ये नहीं कहा जा मतलब सकता है कि धान की भी हाँ, फसल धान हो भी ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए 1 बीघा है, लेकिन धान के बाद हम 1 बीघा किए हैं, उसमें मैक्सिमम घास इसको देते हैं, बाकी गाय रखे हुए हैं उसको खिलाते हैं। अच्छा, अब घास देने से ये फायदा होता है कि ग्रास कार्प एक मछली का नाम आपने सुना होगा, जितना ही आप घास उसको देंगे वो 1 साल के अंदर ही 1.5 से 2 किलो तक हो जाती है। मतलब जितना घास खिलाइएगा हाँ, उतना तेजी से बढ़ेगी, तेजी से बढ़ती है। तो मेरा जो वो लॉस दिखाई पड़ रहा है ऐसे, वो लॉस नहीं है, जस्ट डबल बेनिफिट यहाँ हो रहा है। यानी कि जितना घास खिलाइए उतना तेजी से मछली बढ़ेगी। ग्रास कार्प मछली का रेट भी कतला या रेहू जिसको हम बोलते हैं उसके बराबर ही लगभग होता है, और बढ़वार उसके दुगना है।
लगभग 1 कट्ठे में ये जो मछली आप पालते हैं तो कितना बेनिफिट हो जाता है? देखिए, कट्ठे में उस तरह से क्योंकि जो छोटे कहीं ना कहीं दर्शक देखिए, एक चीज आप समझिए, एक चीज समझिए, अगर आपके पास जगह कम है जी तो आप कार्प मछली की तरफ मत जाइए। अच्छा, कार्प मछली पालन करना ही है, अगर इच्छा है तो उसमें आप एक मछली आती है ग्रास कार्प जी, उसको डालें, और कुछ परसेंट, जैसे अगर 100 ग्रास कार्प आपने डाला है, मान लीजिए 1 कट्ठा का है मेरा तालाब जी, तो हम अधिक से अधिक उसमें मछली का बच्चा डाल सकते हैं तो 200, 1 कट्ठे में। हाँ 200 बच्चा, तो आप उसमें 100 सवा 100 डाल दीजिए ग्रास कार्प। बाकी नीचे रहने के लिए आता है नरेंद्र मछली या नैन बोलते हैं, या एक आता है कोमलकार जिसको हम बोलते हैं जी, ठीक है, और ऊपरी लेयर के लिए 20-30 आप कतला डाल दीजिए। मैक्सिमम पालन कीजिए ग्रास कार्प, और उसमें जो भी आपके घर का दाल चावल सब्जी, मतलब सब्जी का डंठल घास डालते रहिए, हाँ जो है डालते रहिए, और पानी हमेशा उसका साफ रखिए। पानी साफ का मतलब ऐसे जगह पर तालाब रखिए जहाँ पानी का निकास हो सके, उस अवस्था में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कितने दिनों बाद पानी को बदलना पड़ता है? ये अब उस परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आप खाने में उसको क्या देते हैं और कितना देते हैं। नहीं, जैसा कि आप इस व्यापार को कर रहे हैं तो लगभग कितना दिनों पर पानी बदल देते हैं? हम लोग जो देते हैं हमारे हिसाब से इसका पानी बदलना जरूरी नहीं होता है। पानी को हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का मतलब जब लगता है कि पानी मेरा कुछ ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो हम उसी पानी को रिसाइकुलेट करते हैं, मतलब फिर बोरिंग से लेके या मोटर से लेके उसी में डालते हैं, जिससे ऑक्सीजन मेंटेन हो जाता है। और खाना 1-2 दिन बंद करते हैं। पानी बदलना पड़ता है पंगास मछली में। पंगास मछली चूँकि दाना पे रहती है, और दाना जो है ये केमिकल वगैरह और कई चीज़ों का मिश्रण होता है, जिससे पानी गंदा होता है। उस परिस्थिति में हम इनका पानी 15 दिन 20 दिन पर हल्का बदल देते हैं। सर जैसा कि देखिए वहाँ नाला लगा हुआ है, यहाँ से डालते हैं, उस साइड में पानी निकलता है, पानी बाहर निकल जाता है। इनका निकालना हुआ अगर इमरजेंसी में तो वहाँ नाला दिए हुए हैं। फिर मतलब नॉलेजेबल आप दिख रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि कितना मतलब पढ़ाई किए हैं? देखिए, हमने एमएससी केमिस्ट्री से और बीएड किया हुआ है। मैं कानपुर से एमएससी किया हुआ हूँ 1986-87 में। बीएड पटना यूनिवर्सिटी से किया था उस समय। मतलब बीएड भी किए थे? बीएड भी किए थे। फिर तो नौकरी भी कर रहे होंगे? नौकरी उस समय जब लालू यादव जी का मतलब ये था मुख्यमंत्रित्व काल, तो वो सरकार था, तो उस समय तो पता है ही कि क्या स्थिति था बिहार में। जी जी। बाद में लगा भी हुआ टीचर में, मैंने छोड़ दिया नौकरी, यानी छोड़ करके और मछली पालन कर रहे हैं? नौकरी छोड़ के मछली पालन नहीं कर रहा हूँ। नौकरी छोड़ के मैं खेती करना, घर पर रहना और ये मछली पालन करना, यानी कि नौकरी को शौक से छोड़ दिए। उसके बाद मुझे इसी में आनंद आता है। और रहा मूल चीज़ ये है कि आप इनकम क्या करते हैं जी। तो जितना हमें लगा जैसा कि जितना प्रेशर में वहाँ रह के दूसरे के अंडर में जो हमको मिलेगा, हम स्वतंत्र रहकर अपने आप उतना इनकम कर सकते हैं। मैंने इस पर ये विचार करके ये निर्णय लिया। और ऐसा नहीं है कि नौकरी गलत है या क्या सही है कि ये सही है। मेरा अपना विचार था कि जो हम प्रेशर में रह के काम करेंगे और जितना अर्निंग करेंगे उतना हम अर्निंग, उतना कमाई, हाँ, या आमदनी स्वतंत्र रह के भी कमा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हम उसमें सफल रहे, हमने उसको छोड़ दिया, इसको अपनाया, मैं सुखी हूँ।